एवरीवन। आज हम कैलेंडर जादुई ट्रिक के माध्यम से मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन कैसे हल करते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे क्वेश्चन है, यदि 5 अगस्त 2012 को शनिवार हो तो 30 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा। उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है रविवार, दूसरा बी है बुधवार, सी है सोमवार और डी है मंगलवार। अब हमें पता करना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसके लिए हमने हल स्टार्ट किया। सबसे सर्वप्रथम हम 5 अगस्त 2012 को हमें दिन पता है, वो उसे हमने यहाँ नोट कर दिया शनिवार। तो 30 अगस्त को कौन सा दिन होगा इसे हमें ज्ञात करना है। चूँकि अगस्त माह में कुल 30 दिवस होते हैं और हमें जो दिन पता है वो 5 अगस्त था, इसलिए हमने 30 में से 5 को कम कर लिया तो हमारे पास दिन हो गए 25। चूँकि हमें पता है कि एक सप्ताह में 7 दिवस होते हैं, इसलिए हमने 25 में 7 से डिवाइड किया तो हमें 3 दिन, 3 सप्ताह और 4 दिन शेष प्राप्त हुए। अब चूँकि शनिवार हमें पहले से पता था, इसलिए और हमें 5 अगस्त से आगे की ओर जाना 30 अगस्त के लिए, इसलिए हम आगे चलेंगे शनिवार से आगे की ओर। तो पहले रविवार, सोमवार, मंगलवार और चौथा दिन होगा बुधवार। इस तरह से हमें आंसर प्राप्त होगा बी नंबर का बुधवार। ठीक इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यदि 29 दिसंबर 2013 को सोमवार है तो 5 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है मंगलवार, बी बुधवार, सी रविवार और डी शनिवार। अब हमें पता करना होगा कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। इसके लिए चूँकि हमारे पास पहले से दिया हुआ है 30 दिसंबर 2013 को सोमवार है, ये हमने नोट कर दिया। तो 6 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा ये हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हमें पहले से पता है कि 29 दिसंबर को सोमवार था, तो 6 दिसंबर को क्या होगा, यानी हमें पीछे की तरफ लौटना है। अब चूँकि हमारे पास दिनों की संख्या थी 29 दिसंबर, 29 में से हमने 6 दिसंबर ज्ञात करना है, इसलिए 6 को कम कर लिया तो हमारे पास दिनों की संख्या प्राप्त हुई 23। अब चूँकि हमें पता है पहले से कि एक सप्ताह में 7 दिवस होते हैं, इसलिए हमने 23 में 7 का भाग दिया तो हमें 3 सप्ताह और 2 दिन शेष प्राप्त हुए। अब 2 दिन शेष हैं। चूँकि हमारा पहला जो दिन था वो 29 दिसंबर को सोमवार था और 29 को सोमवार था और हमें 6 दिसंबर से, इसलिए हमें वापस लौटना है। तो सोमवार से पीछे लौटते हैं, तो सोमवार से पहले रविवार और रविवार से पहले शनिवार। चूँकि 2 दिन शेष था इसलिए दूसरा नंबर पर हमारे पास आ गया शनिवार। इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हुआ डी नंबर शनिवार। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, यदि 14 जून 2005 को मंगलवार हो तो 22 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिवस होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है मंगलवार, बी गुरुवार, सी शुक्रवार और डी बुधवार। चूँकि हमें पहले से दिया हुआ है 14 जून 2005 को मंगलवार है। अब हमें 14 जून से अक्टूबर के बीच में सभी माहों के दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। जून माह में चूँकि 30 दिवस का होता है, इसलिए 30 ऋण 14 धन जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का और अक्टूबर 22 दिन है। 22 अक्टूबर को हमें दिन का पता करना है, इसलिए 22 दिवस। इस तरह से जून में 16, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 और अक्टूबर में 22, ऐसे टोटल 130 दिवस हैं, जिसमें हमने 7 से डिवाइड किया। चूँकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से हमने भाग दिया तो 18 सप्ताह 4 दिन शेष प्राप्त हुए। अब चूँकि हम जून से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए चूँकि 14 जून को मंगलवार था, इसलिए मंगलवार से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मंगलवार से आगे की ओर बढ़ते हैं हम, तो मंगलवार पहला दिवस हो गया। मंगल के बाद
बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और चौथा दिवस होगा शुक्रवार, शनिवार। यहाँ ऑप्शन में हमारे पास थोड़ा सा मिस है, उसको ठीक कर लेंगे। हमारा ऑप्शन होगा शनिवार, जो कि हमें डी नंबर पर प्राप्त हुआ। इस तरह से हम प्रश्नों को बड़ी सरलता की सहायता से हल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगले क्वेश्चन आगे की ओर हैं, जिन्हें भी इसी ट्रिक की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह के हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को बहुत सहजता के साथ हल कर सकते हैं।